अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपस की बात में मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ। आज के इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाले टीवी और ड्रामा कंटेंट और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के आया क्यों पैमरा बार बार उस कंटेंट पे पॉलिसी नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी उस कंटेंट को बैन भी किया जा रहा है और उस पर बहुत सारी डिस्प्यूट भी चल रही है मेकर्स और पैमरा के दरमियान। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक हनीफ, जिनका ताल्लुक़ एक रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से है, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद, जिनका ताल्लुक़ भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से है। तो बात करेंगे और स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे हमारे दोनों पैनलिस्ट के साथ कि पाकिस्तान में डिजिटल कंटेंट की तरफ जाने की बात की जा रही है, लेकिन जहां पर पूरी दुनिया डिजिटल कंटेंट की तरफ जा रही है और डिजिटल कंटेंट बनना स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान में अब तक ये चीज़ डिसाइडेड नहीं कि कंटेंट आया सही है या गलत है। हमारे टीवी और ड्रामा से क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट सही संत में जा रहा है? देखें, ये कंटेंट जो है, जो स्टोरी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए, और ये आपकी सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसके अंदर जो है किसी को भी खुली छूट नहीं दे सकते। बेशक आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं या ऐसी स्टोरीज़ बनाएं जो कि हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बने। और जो है वो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मुसलसल जो कुछ ड्रामे बन रहे हैं या कुछ मूवीज़ जो बन रही हैं वो एक ही ट्रेंड पे बनी जा रही हैं, और कोई नई चीज़ नहीं है। माशरे के अंदर इस्लाह के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बेची जा रही है, वो घरेलू लड़ाई झगड़े जो हैं, वो सास बहू के लड़ाई झगड़े हैं वो, और जो है वो दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। ये चीज़ें जो है अब मेरे ख्याल से जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है, अगर हम अपने ही माजी के अंदर हम झांके तो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीवी की जो प्रोडक्शन थी, वो उसका कंटेंट था, इतना जानदार कंटेंट था कि हमारे जो फादर्स के, हमारे पेरेंट्स के जो दौर के ड्रामे हैं वो आज अगर हम देखें तो उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो और आज क्या है, आज सिर्फ ये चीज़ है कि जो है वो बेहयाई है, उस चीज़ का फ़रोग है, उसे लोग कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, इसकी इजाज़त दी जाए, और जो है वो हम जो है वेब पे जा रहे हैं। वेब सीरीज़ में आप देखें इंडिया के अंदर क्या चीज़ें बन रही हैं, मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आगे से चीज़ें बनना शुरू हो जाएँ और लोग उस पर खामोशी से बैठ जाएँ, खामोश हो जाएँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और पैमरा को इस पे पैमरा ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कुछ ड्रामों को पैमरा ने नोटिस किया है, और मैं कहता हूँ कि इसमें मजीद जो है वो इसका मजीद जो है इसकी मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए, और इसकी जो है इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो मजीद सख्त होना चाहिए। अच्छा, वेब पे बात की, उस पर भी समझ साहब थोड़ा सा आएंगे। तौफीक, आपकी तरफ आते हैं कि कंटेंट पर बहुत सारी बात होती है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा, फैसला नहीं हो पा रहा। आपके ख्याल में लगता है आपको कि ये कंटेंट जो है वो पाकिस्तान में सही डायरेक्शन में जा रहा है? यार, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी तक इस बहस में पढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। दुनिया डिजिटल हो गई है, इस चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में वो लोग आगे निकल गए, वो तरक्की कर गए। हम आज तक सिर्फ इसी बहस में उलझे हुए हैं कि हमने करना क्या है, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। अब जैसे समद साहब ने कहा कि हम कुछ भी नहीं दिखा सकते, तो ऐसा नहीं है। जो भी कंटेंट अगर दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम सास बहू दिखा रहे हैं तो ये सास बहू का मामला कहीं ना कहीं है, आज भी है, हमारी सोसाइटी में भी पाया जाता है, तो ही वो दिखा रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। और जो दूसरे इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं मेरे ख्याल में, तो ये दिखाए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो दूसरी सीरीज़ हैं, मतलब वेब सीरीज़ की बात की जैसे इन्होंने, तो वेब सीरीज़ लोग देख रहे हैं। अगर हम देखें जो हमारे चैनल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ पे अक्सर आप देखें कि वो पेड कंटेंट होता है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ जाके देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह का वो करना चाहिए। हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स अब तो बन चुके हैं, तो मज़ा आएगा इस पर बात करने में। आगे बढ़ते हैं। दोनों के लिए सवाल है। समझ साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि हमारे यहाँ पर लोगों और जो मेकर्स हैं टीवी और ड्रामास के, उनमें एक डिस्प्यूट पाया जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कंटेंट देखने की, और दूसरी तरफ मेकर्स कहते हैं कि हमें इस कंटेंट से बिजनेस आता है। आप समझते हैं इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है अब तक पाकिस्तान में? देखें, जो दलील जो दी जाती है कि वही चीज़ बिकेगी, जो वही चीज़ दिखाएंगे हम, जो चीज़ बिकेगी, और सब यही कहते हैं कि भाई वही चीज़ दिखाई जाएगी जो कि बिकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिखाने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये प्रोड्यूसर के पास है, ये प्रोडक्शन हाउस के पास है। अच्छा, अवाम जो है वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमें क्या देखना है। अवाम का जहन बनाने वाले कौन लोग हैं? अवाम तो बैठ के ये स्क्रिप्ट नहीं लिखती ना, अवाम तो बैठ के नहीं ये डिमांड नहीं करती ना कि हमें इस जो है टॉपिक के ऊपर जो है हमें जो है वो प्रोग्राम दिखाया जाए। ये तो डिसाइड कौन करता है?
ये तो स्टोरी राइटर करता है, ये तो प्रोड्यूसर करता है कि उसको किस लोकेशन पे जो है जाके उसको शूट करना है, उसकी जो है स्टोरी किस जो है वो सतह पे इस्तेमाल की जाएगी। तो आप इस चीज़ को देखें कि आपने जो है हमेशा जिस माशरे के अंदर आप रहते हैं उस माशरे की आपको जो रीत है, रिवायत है, उसको जो है जहन में रखते हुए आपको चीज़ प्रोड्यूस करनी। इसमें एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, समझ आपने जैसे बात की कि रीति रिवायत और या लोग लिख के नहीं देते चीज़ें फिल्म मेकर्स को, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ की तरफ जाता है तो वो लोग उसी तरफ जाते हैं। देखिए, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बनाया जाता है। सही है, ये खुद ब खुद को इंटरेस्ट नहीं। अब जब एक बंदे ने टीवी देखा ही नहीं है, जो बंदा एक नाबलद है, नावाकिफ है एक चीज से, तो उसका क्या इंटरेस्ट है? उसका इंटरेस्ट तो वो है कि एक ड्रामा चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है। अब मेरा फ्रेंड आके मुझे बताएगा, यार मैं आजकल वो देख रहा हूँ, क्या क्लास है उसकी, यार क्या जबरदस्त चीज आई है यार। अब वो बंदा जाके उसको देखेगा, सही है। अब उसके अंदर अगर बेहयाई की भी चीज है तो वो बोलेगा, यार क्या चीज आई है भाई, मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दी है उसने, तो ऐसी चीज दिखाई जा रही है। वो जाके फिर सब देखेंगे कि भाई ऐसा क्या आखिर आ गया। और अगर आप देखें कि कोई बेहयाई की चीज भी अगर आ जाती है तो उसका भी चर्चा किया जाता है, और लोगों के अंदर तमन्ना जागती है देखने की कि आखिर है क्या, इतना इसको क्यों लोग इसको इतना क्यों वो कर रहे हैं, लोग जाके देखते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कंटेंट जो है वो इस किस्म का होना चाहिए कि वो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ वो एक जो है अपनी चीज को बेचना उसके लिए मकसद नहीं होना चाहिए। माशरे की इस्लाह उसका बुनियादी मकसद होना चाहिए कि वो माशरे के अंदर जो हमारे जो कुछ एक जो इखलाकी मयार हैं उसको मेंटेन रखे, ना कि उसको जो है वो अपने चंद रुपयों की खातिर या सिर्फ वो जो चीज वो बनाएगा लोग उससे ज्यादा देखेंगे। और आपको पता है कंट्रोवर्शियल चीजें ज्यादा बिकती हैं। बिल्कुल ऐसी है, सही है, बिल्कुल ऐसे। लोग जो है कुछ ऐसी चीजें ज्यादा शौक से डालते हैं, ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें, क्योंकि हमारी चीज बिके, लोगों में डिस्कस हो, कोई ऐसा कैरेक्टर डालते हैं कि जो वो जो है ज्यादा वो। लेकिन हमारी जो सोच का जो मयार होना चाहिए, हमारा जो चीज़ को सेल आउट करने का जो मकसद होना चाहिए, वो पैसे कमाना तो है ऑब्वियसली। अब कोई बंदा अपना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ माशरे की इस्लाह और अपने माशरे की रीत रिवायत को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। सही, आपके पॉइंट के मुताबिक के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, उनको कंट्रोल रखना चाहिए अपने कंटेंट पे ताकि इस्लाह है। बिल्कुल सही। तौफीक, आपकी तरफ आऊँगा। यही डिस्प्यूट पे अगर बात करें, क्या ये डिस्प्यूट भी इस बात का रीज़न है कि हमारे यहाँ पर अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है? देखिए, समद साहब ने एक बात की, उसको लेके मैं आगे चलूँगा। समद साहब ने कहा कि जो प्रोड्यूसर है वो आवाम को देख के कंटेंट नहीं लिखता। ये इससे मैं माजरत के साथ इख्तलाफ करूँगा। असल में बात यह है कि प्रोड्यूसर वो कंटेंट लिखते हैं जो आवाम में मकबूल हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने हमारा एक हाल ही में एक ड्रामा चला था, मेरे पास तुम हो, सही, वो कितना मकबूल हुआ आप देखें। सही। अगर वो मकबूल हुआ है तो उसकी देखा देखी फिर आगे कंटेंट चलेगा कि भाई ये अवाम डिसाइड कर रही है, अवाम तय कर रही है कि हम ये चीज देख रहे हैं। और फिर प्रोड्यूसर जो हैं या जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो उस अवाम के उस ट्रेंड को देख के उस तरह की स्टोरीज लिख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेंड जो है वो अवाम सेट नहीं करती। अगर कोई कंटेंट आता है, जिस तरह समझ साहब ने कहा कि कंटेंट आया मार्केट में और किसी ने सजेस्ट किया यार फलां चीज देख लो, भले वो उसमें सेक्सुअल कंटेंट है, अब्यूसिव है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। यही चीज है ना कि लोग उसको अगर पसंद कर रहे हैं तो ही वो प्रमोट हो रहा है। अच्छा, ये सेक्सुअल और एब्यूसिव कंटेंट क्या है, तो हमारे पास टाइम वक्त थोड़ा कम है, तो हम इसी पर अब बात आगे बढ़ाते हुए समझ साहब की तरफ चलेंगे कि एब्यूसिव, सेक्सुअल और सॉफ्ट पॉर्न की तरफ हमारा वेब जा रहा है। जैसा आपने अपने पहले आर्ग्यूमेंट में भी इस बात का जिक्र किया। क्या लगता है कि पाकिस्तान भी फ्यूचर में इसी तरह के, क्योंकि वजह तो ये बताई जाती है कि लोग ये देखना चाहते हैं, तो लोग तो इस तरफ राग़िब हैं, तो आपको लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान का वेब जो डिजिटल सीरीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ आती है तो वो भी इसी तरफ होगी? देखें, जो रुझानात जो हम माशरे के अंदर जो रुझानात देख रहे हैं, वो रुझानात बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि मुझे चले जाएंगे, लेकिन हमें उनको उस नहज तक ले जाने से रोकना है। और उसमें जो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना किरदार अदा करना है। हमें जो है वो जो हमारे जो एक नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, हमें उन चीज़ों को बरकरार रखना है, ना कि हम जो है वो एक चल पड़े, बस एक जो है जो बंदा जा रहा है उसके पीछे चल पड़े, एक लाल बत्ती के पीछे हम चल पड़े कि भाई वो जा रहा है उसके पीछे चलते, वो कामयाबी के रास्ते पे हम भी इसी तरह कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तमाम जो कंट्रीज हैं या तमाम जो कामयाब जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग कामयाब लोग हैं, अगर वो कुछ गंद बेच के कामयाब हो रहे हैं तो वो अपने माशरे को भी गंदा कर रहे हैं। सही। वो अगर वो हो रहे हैं तो अपने माशरे को भी खराब कर रहे हैं। लेकिन हमें उनकी पैरवी नहीं करनी,
हमें सही। ऐसी अंधी तकलीद नहीं करनी, हमें इस अंधी तकलीद से बचना है। और जो ये वेब सीरीज के जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो सॉफ्ट पॉर्न की तरफ जा रही हैं और पॉर्न्स की तरफ जा रही हैं, अब्यूज लैंग्वेज की तरफ जा रही हैं, इससे ये आप देखें, ये हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, जब ये चीज़ें देखेंगे तो हमारे घरों के अंदर ये चीज़ आएगी। जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हम बोलते हैं, वही चीज़ हम सीखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। सही है। अच्छा तौफीक साहब, वक्त कम है जैसा मैंने कहा, तो आप भी अपना लास्ट ओपिनियन इस चीज़ पे दे दें कि क्या हम फ्यूचर में अगर इस तरफ जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये सही होगा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए या नहीं? यार मेरे ख्याल में आप देखिए कि पहले इंडियन ड्रामाज हमारे यहाँ चलते थे। शुरू में इंडिया ने उन ड्रामाज में सारा अपना कल्चर दिखाया और हमने वो अडॉप्ट किया। सही है, शुरू में बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे रिवायत पसंद लोग हैं, कदीम सोच रखने वाले, उन्होंने उसको अपोज किया, जैसे हम अब वेब सीरीज़ को कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आया कि हम सब उस तरफ चले गए। हम देखते हैं अपने मुआशरे में उनका कल्चर भी देख रहे हैं हम। तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब हम इस वेब सीरीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बजाय हमें वो आगे करने के, वो हमें अभी भी कर लेना चाहिए। और जो इंडिया हमारी इन वेब सीरीज़ को, जैसे Z5 आया अभी हमारे यहाँ, एक चुड़ैल था, उसने काफ़ी हद तक मुआशरे में वो दिखाया जो मौजूद है, उसने वो दिखाया जो ख़वातीन को परेशानी होती है। तो वो एक हद तक ठीक था। मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, हमें उनको कबूल करना होगा। अब वो इंडियन जो चैनल्स हैं वो उसको आके कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। सही। और लोग सही है। तो ये हमारे दोनों पैनलिस्ट की राय थी। समद साहब ने कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जबकि तौफीक का मानना ये है कि देर क्यों कर रहे हैं हम, आखिर इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। कैमरा इस बात को यकीनी बना रहा है कि इस तरह के कंटेंट पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बना रहा जिसके तहत इस कंटेंट को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर कंटेंट कंट्रोल होगा तो चीज़ें चलती रहेंगी और लोकल इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी। तो आज हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया और हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं और हम दुनिया के मुकाबले में जाकर खड़े हो सकें। तो मुझे मुजम्मिल आसिफ को, अपने पैनलिस्ट तौफीक और समद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।